मुसलमान है गैर मुसलमान से? मुसलमान जिन ना गैर मुसलमान? सही दस दोगे तकलीफ नहीं होगी तो छोड़ दूंगा। मजबूर हाँ या आशिक हाँ या तकलीफ देने वास्ते आए हैं, जिस वास्ते में सही से दस दिया। तुसी मुसलमान है कि गैर मुसलमान? मुसलमान है। उम्र थोड़ी कितनी है? उम्र कितनी है? उच्ची बात दसो, कितनी उम्र? उम्र कितनी है? 50। उच्ची थोड़ा बोली, मेरे गलती नहीं हुई। उम्र कितनी? 50 की 50 साल? हाँ जी, कितनी? 50 साल। अच्छा किन्ने जने तुसी इस टाइम? इस टाइम मेरी बॉडी किन्ने? इसके जिस्म में कितने हो तुम? चारों मुसलमान? चारों मुसलमान? अच्छा, मुसलमान किन्ने दे? मुसलमान किन्ने? दो मुसलमान। दोनों जिन्ना च एक जिन जिन्नी? किस तरह? दोनों जिन हैं? जिन्नी? एक जिन एक जिन्नी कि दोनों जिन? दोनों जिन। एक दी 50 साल, दूसरे दी मुसलमान जड़ा ओदी किन्नी? सही से दस दिन छोड़ दूंगा मैं। 20 साल। यानी एक 20 साल दा जिन, एक 50 साल दा। अच्छा, तुसी किस तरह आए? इस बॉडी विच किस तरह आए तुसी? पूछने का मकसद है भी जादू ना आए हैं या ये अच्छी लगी है या कोई नुकसान होया तो वो बदले च आए तकलीफ देने वास्ते? किस तरह आए? किस तरह आए? नहीं पता तो है, गलत बयानी नहीं करनी। गलत बयानी तकलीफ होएगी, वक्त ज़ाया होएगा। मैं तो कुछ नहीं करना, जिदा भी तुम यह दस दे बस, ये तो पता वा। किस तरह है? फंक्शन था शादी का? कादा फंक्शन सी? फंक्शन कादा सी? घर किस चीज़ का फंक्शन सी? यानी फंक्शन सी ते इन्हें मेकअप अच्छा किया सी? हाँ जी, अच्छा लिबास पहने उस्ताद कि जादू ना आए? किस तरह है? फंक्शन सी अच्छा, कोई तवीज़ा ना आया या कोई चीज़ इनप्लाई की ना है? किस तरह? किस तरह? अच्छा चलो पता नहीं। अच्छा यार दूसरे जड़े दो वो मुसलमान है गैर मुसलमान? वो भी मुसलमान। वो किस तरह है? बचपन से आए? हाँ, कितनी कितनी उम्र के? वो कितनी कितनी उम्र के हैं? कितनी कितनी उम्र के? जो बचपन से आए कितनी कितनी उम्र के? पूछो ना, पूछो, देखो उनको। बचपन से आपको तो पता है भी, आपके साथ जो रहते हैं अंदाजे से उन्हें भी इसका फर्क पड़ जाए कोई बात नहीं। कितनी कितनी उम्र के दूसरे? नहीं ऐसे नहीं, आपको नहीं पता उनसे पूछो। दोनों जिन है वो जिन्नी है? दोनों जिन है कि एक जिन्नी है? वो कौन है? थोड़ा ऊंची बोलो ना। जिन। अच्छा चारों तुसी मेल जिन आती है ना? दो बचपन चाहे दो
फंक्शन कितना अरसा हो गया ਤੁਹਾਨੂੰ कितना अरसा हो गया है ना कितना अरसा हो गया जबान से दो की हैं महीने 2 महीने से अच्छा 2 महीने से आए हैं जब फंक्शन था कोई किस चीज़ का फंक्शन कोई अंदाज़ा लगाओ शादी थी या कोई मंगनी थी या कोई और कैसा फंक्शन था वो अच्छा आप जादू से नहीं आई ये बात है हकीका अकीका किया था कोई 2 महीने पहले अच्छा अच्छा तो आप पहले घर में रहते थे या वैसे उठते उठते आ रहे थे इधर कहाँ रहते थे आप कहाँ रहते थे इनके पड़ोस में इनके घर के दरख्त में आप कैसे आए इस घर में 2 माह से आए यहाँ तो पहले क्यों नहीं आए इस वजह क्या वजह थी किसी ने भेजा है हैं भेजा है जुबान से थोड़ा किसने भेजा पता नहीं ये तो आप झूठ बोल रहे हैं ये तो हर एक को पता होता है कि हम कैसे आए कोई हवालात में आए तो उसे पता होता है मुझे क्यों पकड़ के लाए हैं हम क्यों उस बॉडी में दाखिल हुए हैं तो किसी की बॉडी में दाखिल होना ये तो कोई आज़ादी तो नहीं है ये तो एक पिंजरे में कैद होने वाली बात है मुसलसल एक बॉडी में रहना खुशी से तो कोई नहीं आता अच्छा ये बताओ इनको तकलीफें कौन कौन सी दी हैं इसको तकलीफें कौन कौन सी दी हैं जो भी दिया है मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा इंशाल्लाह हम मुसलमान हैं सही से बता दो तकलीफें कौन कौन सी दी हैं जिस्म टूटता है यानी आप इसका जिस्म तोड़ते हैं थकावट दर्द पैदा करते हैं ये और इसके अलावा कोई आग वाला वाक्य भी हुआ वो क्या था ये क्या पकड़ी थी हैं पकड़ी थी नहीं इसको जलाना चाहते थे या और कोई बात थी क्या था जुबान से बताओ जलाना चाहते इसका मतलब कि आप इसको तकलीफ ही देते हैं और इसकी बॉडी में पहले भी है आप भी हैं इसका मतलब जादू से आए मजबूर है जुबान से मजबूर थोड़ा जादू से आए हैं ना अच्छा अच्छा थोड़ी मजबूरी हैगी क्योंकि कुछ ना नहीं तो ड्यूटी लाई तो इन तकलीफ देनी यदि शादी हुई है ना शादी हुई है ना एक बच्ची की बच्चे भी हैं जी अच्छा आप 2 माह से आए हैं अच्छा तो ड्यूटी क्या लगी आपकी तलाक वगैरह दिलवानी है जो इसको बीमार करके तकलीफ देनी जिल ख्वार करना है कि ड्यूटी है कि मार देना है क्या तलाक दिलवानी क्या है हुक्म क्या है पीछे से हाँ मजबूर है मुझे पता है मजबूर है तकलीफ देनी तकलीफ किस हद तक देनी है एक होती है एंड क्या करना आपने इसको तकलीफ दे के मार देना है या इसको तलाक दिलवानी है क्या मकसद क्या है मारना कौन है जालिम तो भेजन वाला कहना दुश्मनी है दी कल पढ़ी ला इलाहा इल्लल्लाह मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह मैं इस कलमे की कसम खाता हूँ मैं इस कलमे की कसम खाता हूँ जो बताऊँगा सच बताऊँगा सच बताऊँगा माशाल्लाह मुसलमान है अब भाई हमारे चलो मजबूर हैं अल्लाह आपको आज़ाद करे जादूगर से ठीक है ना कहो तो आमीन आपने जो पूछो सच बताना है अच्छा इसकी बॉडी में आप किसी बिरयानी के चावल से आए हैं कोई तबीयत दबाए हुए हैं किस तरीके से हैं इसके पेट में किस तरह आए हैं चावल खाए थे चावल मीठे थे नमकीन मीठे मीठे
सिर्फ इसी ऐसे हैं हाथ भी लगाया था। चावलों को? किसने हाथ लगाया था? कोई औरत अच्छा, जिसने करवाया उसने हाथ भी लगाया था ना? अच्छा, मीठे चावल उसने अपने हाथ से पकड़ाए थे किसी और के जरिए? वो इसकी क्या लगती है? खुद लिए थे। अच्छा, क्या लगती थी उसकी? आपको पता है, ये बात ना करें आप। अच्छा, बात ये है कि आप अगर फिल 100% नहीं बताना चाहते हैं, इसमें भी कुछ राज है, थोड़ा बहुत इशारा कर दें कितनी करीब है और किन रिश्तों में है। चलो, नाम नहीं पूछता आपसे, आप मुसलमान है, आपको मज़ीद तकलीफ ना हो। रिश्ते में इसकी क्या लगती है? क्या खाला। मकसद क्या था उसका? कोई रिश्ता मांग रही थी इसका, इस वजह से, या कोई और मसला था, या लड़ाई थी इसकी उसके साथ कोई? ज़ाहिर इसकी कोई लड़ाई होगी या इसका वो रिश्ता मांग है? कोई भी लड़ाई। फिर खाला को क्या तकलीफ है? करीबी मोहब्बत वाला रिश्ता होता है। खाला इसके घर आती जाती है कितने अर्से बाद? फिर रहती उधर करीब? इसी शहर में रहती? दूर। और शहर में? शहर का नाम क्या? अच्छा, इसमें पता चल जाएगा शहर बताने से? अच्छा, जादूगर जो है इस शहर का है? खाला इस शहर में नहीं रहती, तो वो फिर डेली कैसे चेक करती है आपको, इनको आप तकलीफ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? नहीं आती है ना? कभी कभी आती है या फ़ोन से बात हो जाती है? इस बच्ची को उसने कभी फ़ोन किया खाला ने तुम्हारे आने के बाद? नहीं। नहीं। इसकी बच्ची की वालदा जो है उस खाला से नाराज़गी है क्यों? रजामंदी है बिल्कुल, कोई नाराज़गी है? नहीं। मतलब उसने भेजा है, आखिर इतना मुकद्दस रिश्ता है, उसने क्यों भेजा है? कोई वजह, लड़ाई हो गई थी, कोई रिश्ते का मामला था? उसने बोला यकीन दिलवाऊंगी। किस बात का? ये यकीन नहीं करते इन चीज़ों का। अच्छा, इन चीज़ों का वो खुद भी करती है कि करवाए? इनको यकीन नहीं है इन चीज़ों का, इनको यकीन आना है। अच्छा अच्छा, अब इनको यकीन आ जाएगा। सही। बल्कि दवाई देता हूँ तो यकीन है ना? कोई 70% यकीन दिलवाता है ना? हाँ जी। अच्छा, इसके घर के अफराद में और किसी के भी अंदर भी है जिन्नात? एक है? क्या लगता है इसका? देवर। देवर। उसका नाम क्या है जिसमें है? उसी के लाग है? शोहर है। देवर जरा पहले आया सी थे। ओ देवर है। की नाम? अली। अली? अली में है? और भी देवर है? उसके बेबी में। नहीं, फैसला कैसा है? वो भी घर ही रहंदे? हाँ जी। किहदे विच वा? फैसल चा या दूसरे च? किस में है? किस में है? देवर में? कौन से देवर में है? बताओ, कुछ नहीं होता। अब बता दिया है कुछ, तो कुछ सवालों का जवाब और दे दो। हम मुसलमान हैं, मजबूर हैं, आपको अच्छा मशवरा भी देंगे। नेक है, नेक है। वो नेक है? जिन है कोई? जिन्नी है? हाँ, क्या है वो? जिन। कितनी उम्र का है वो? जो देवर में है? बूढ़ा है। अच्छा, बूढ़ा है। ज्यादा। किस किस देवर में है? उसका नाम क्या है जिस देवर में है? किस में? फैसल। दूसरा नंबर आले में कह रही है।
फैसल विच हैं उन मजमून पढ़ दो फैसल हाँ जी, सुबह तिलावत करते हैं पूरे घर में। अच्छा अच्छा सुबह उठ के। यानी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਨਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਹੈ ਉਹ ਜਾਦੂ ਨਾਲ ਆਇਆ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੂੰ? ਆਪਸ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋਇਆ ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਲ ਹੈ एक दफा ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ठीक है। ਤਾਂ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਉਹ ਤਾਂ ਨੇਕ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰ ਤੇ ਯਕੀਨ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੂੰ ਆਖਰ ਤੇ ਯਕੀਨ ਛੱਡਿਆ ਵਾ ਤਾਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੰਨਤ ਜਾਣ 'ਚ ਹੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं ये तो दाखिला हो गया ना रसूलुल्लाह। ये दाखिला हो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मुसलमान वह है जिसके हाथ और ज़बान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे आप भी मुसलमान हैं ये भी मुसलमान ही है और आपके हाथ ज़बान से ये मुसलमान तकलीफ़ में है इस हदीस की वजह से आप पे फतवा क्या लगा आप तो दार इस्लाम से खारिज हो रहे हैं इस हदीस की वजह से आप खुद मुसलमान नहीं रह रहे तो आप तो अज़ाब में मुब्तला हो जाएंगे इसलिए मैं ये आयत पढ़ता हूँ ना वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाअन व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदु ज़ालिमीना इल्ला ख़सारा। इससे आपको तकलीफ़ हो रही है ना क्यों हो रही है कि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि ये कुरान मोमिनों के लिए शिफा और रहमत है और ज़ालिमों के लिए ये तकलीफ़ का बायस है। आप इस वक्त ज़ालिम बने हुए हैं तो आपको कुरान से तकलीफ़ हो रही है वरना अगर सही मुसलमान तो कुरान से तकलीफ़ ना होती ऐसे ही है ना तो आप ज़रूर छोड़ें इस तरह ना करें आप ये ज़िंदगी तो गुजर जाएगी जो कैदी हैं जेल में उसकी भी गुजर जाएगी उसने मरना है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत जो मैदान जंग में खुशी से जाते हैं शहीद होने के लिए जन्नत हासिल करने के वो भी मर जाते हैं मौत हर एक को आनी है एक वक्त मुकर्रर है ये आखिरत की ज़िंदगी की तैयारी के लिए हमें भेजा है हम क्या कर रहे हैं एक जादूगर जो है वो तो बिल्कुल काफिर है आप मजबूर हैं और मजबूरी की वजह से वो आपको तकलीफ देता है आप इसमें जहाँ जो ड्यूटी लगाते हैं वो आप वो ड्यूटी करते हैं उस ड्यूटी की वजह से आप इसको तकलीफ दे रहे हैं ना पढ़े लिखे हैं कि नहीं कुरान पढ़ा हुआ है हैं कितना नाजरा है किसी होते भी याद नहीं तो ऊपर से पढ़ लेते हैं ऊपर से कुरान पढ़ लेते हैं नाजर पर स्कूल पढ़े हुए हैं आप हैं कोई क्लास स्कूल से पढ़े हुए हैं तो पाँव से बताओ नहीं पढ़े अच्छा तो ये बच्ची पढ़ी हुई इसमें हैं आप हैं चार पढ़ रहा। इसने 4 पढ़ी है बच्ची ने ऐसे इतना पढ़ी हुई हाँ जी। आप बिल्कुल नहीं पढ़े है ना तो आप मेहरबानी करें कि इससे कैसे आप इसका जिस्म छोड़ेंगे एहसास तो हो गया वो तो उनको पता चल गया तभी तो इतने दूर से आए हैं नकाब छोड़ के मोहल्ला छोड़ के आए हैं ना वो जो आपका उसकी कोई हुक्म था या ड्यूटी थी आप जिस काम के लिए वो तो इनको यकीन हो गया है तो आप इसके जिस्म को छोड़ना है अपनी ठीक है छोड़ेंगे क्या ख्याल है क्या ख्याल है जादूगर के पास आपका क्या है जिसके भी मजबूर है कोई इल्म के जरिए है कोई आपका बहन भाई वालदा कोई उनकी कैद में है कोई चीज तो नहीं उनके पास
कितने अरसे से आप जादूगर की कैद में हैं कि वो मुख्तलिफ इंसानों भेज रहा है? कितने अरसे से, कितने अरसे से आप हैं जादूगर की कैद में? उस जालिम ने आपको पकड़ा हुआ है? हम्म? ये कुछ तादाद बता रहे हैं कि माफ़ी मांग रहे, क्या है? क्या साल बता रहे हैं? कितने साल? तो ज़बान से बता दो, आप बोल सकते हैं, होंगे दुनिया। 4 साल से कैद में। इससे पहले आपको किसी बॉडी में भेजा उसने? फर्स्ट टाइम आए? जादूगर के पास कितने जिन्नात जो कैद किए उसने? कितनी तादाद है आपने जो देखी? ये क्या, कितने? ज़्यादा। 100 से ज़्यादा या कम है? ज़्यादा। 100 से ज़्यादा है। अच्छा, मुख्तलिफ किस्म के, कोई मुसलमान कोई गैर मुस्लिम। तो आपने इसके जिस्म को छोड़ना है। इसको आज़ाद कर दो। देखो, अगर आप आज़ाद करें, कोशिश करना है आपने, जहाँ से अगर भागकर सऊदी अरब चले जाए ना, तो जादूगर आपको नहीं पकड़ सकता। आप पैदल चल के उड़ने वाले हैं, उड़ लेते हैं, पैदल चलते हैं, उड़ लेते हैं, पैदल चलने वाले। आप आमतौर पे अपने वजूद में आए तो किस शक्ल में आते हैं? अपने जिन्नात के दौर यानी माहौल में जब होते हैं, किसी जानवर की शक्ल में होते हैं आमतौर पर। अच्छा, आप अगर खाना काबा जाना चाहें तो कितने अरसे में चले जाएंगे? कितनी देर में, कितने वक्त में? कितना वक्त लगेगा आप अगर जाना चाहें, कोशिश करें? कितना वक्त लगेगा? 2 साल? 2 महीने। कभी दिल नहीं करा कि उम्रा हज करने को? मेरे पास वो कुछ जिन था, तो उसने कहा मैं तो 5 मिनट के अंदर जाकर वापस भी आ सकता हूँ। हर एक की ताकत मुख्तलिफ होती। उड़ने वाला था। तो आपने अब आप वादा करें, इसकी बॉडी को छोड़ दें और किसी तरीके से वहाँ आप सऊदी अरब में चले जाएं। आपकी वो खिदमत भी करेंगे, आपका दफ़ा भी करेंगे, और सारी ज़िंदगी एक नमाज़ पढ़ेंगे वहाँ तो 1 लाख नमाज का सवाब मिलेगा, इससे सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। अगर जादूगर पकड़ना भी वहाँ चाहे, आपको नहीं पकड़ सकेगा। मैंने वहाँ एक भेजा है, तो वो उम्रा करके वापस मेरे पास आया। उसने बताया कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा 5 घंटे में उसने उम्रा कर लिया जहाँ से जाकर, और उम्रा करके वापस भी आ गया। उसने ये भी बताया कि जादूगर के ने 2 साथी भेजे थे मुझे पकड़ने के लिए, लेकिन मेरे वो सामने खड़े रहे, मुझे पकड़ ना सके। वहाँ जरूरत नहीं किसी की कि किसी को पकड़ ले, जुल्म करे। सिर्फ आपकी ये मेहनत है कि आप वहाँ पहुँच जाएं किस तरीके से, तो आपकी ज़िंदगी और उखरवी ज़िंदगी संभल जाएगी। ये तकलीफ़ें दे 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 के मुझसे भी कुछ सख्त ज़ालिम आ जाए, आपको कैद कर ले, बड़ा कोई जादूगर आ जाए, हम तो रूहानी इलाज करते हैं, ठीक है, तो एक नई मुसीबत फंस जाएंगे आप। बहुत सारे अमल ऐसे होते हैं, वो ऐसे उसको कैद कर लेते हैं बॉडी से निकाल के, ठीक है ना। तो आप जुल्म के अंदर रहेंगे हमेशा। तो ये आपके लिए सुनहरी मौका है। हम ना किसी को पकड़ते हैं आपसे, बल्कि रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि आपके लिए अच्छा रास्ता बता रहे हैं, इससे निकल कर सऊदी में भाग जाए, आज उम्रा करना वहाँ जाके। जाएंगे? छोड़ेंगे इसको? तो कलमा पढ़ के कलमी कसम खाओ कि हम इसकी बॉडी को छोड़ देंगे अल्लाह के लिए, मेरे डाल के वही अल्लाह की ज़ात के लिए, कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह में इस कलमे की कसम खा के हम दोनों, बल्कि दूसरों को पूछे वो भी जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है। मशवरा करो उनसे, क्योंकि अगर वो इधर बॉडी में रहेंगे ना, तो इनको मैं कहूँगा मेरे पास दोबारा, मैं दोबारा चेक करूँगा और लंबा दम करूँगा,
अगर वो निकले तो वो जल जाएंगे फिर। ये तो आप आधे पौने घंटे में है, मैं तो 5-5 घंटे दम करता हूँ, फिर जो ना माने फिर जला देता हूँ, तकलीफ़ देता हूँ। तो आप मुसलमान हैं, अच्छे हैं, हमें बहुत अच्छे लगे, आपने बात भी मानी हमारी। चले जाएंगे। वो भी चले जाएंगे, ठीक है। चलो मैं दायरा तोड़ता हूँ, तो आप इसको छोड़ चले। और मैं इसको कहूँगा कि आपने जो जुल्म किए इन पर है ना, वो ये माफ़ कर दें हैं, तो एक नई ज़िंदगी आपकी शुरू होगी। तो थोड़ी सी मेहनत, तेज़ी से जाना है, खाना कब में पहुँचना है, दोबारा जादूगर पकड़ सकता है आपको, है, ठीक है। और आज़ादी की ज़िंदगी गुजार के देखना आपको कितना मज़ा आएगा। एक नमाज़ पढ़ने का लाख सवाब होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको आज़ादी ज़ालिम की कैद से निजात रहे। अब ये कि इसको मैं जब दायरा तोड़ूंगा, एक हल्का सा झटका देके थोड़ा सा, फिर आपने चले जाना है। दरवाज़ा खोल दी। वहाँ जाकर उनसे, वहाँ बहुत सारे अच्छे और नेक इल्म वाले जिन्नात हैं, उनसे जाके कहना कि हमें कोई कलमात सिखा दो मुख्तर से, कि जब भी कोई जादूगर पकड़ने की कोशिश करे तो हम वो कलमात पढ़ें कि जादूगर हमें ना पकड़ सके या हम छुप जाएं। ये आयत याद कर लेना। वजालना मिन बैनी ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फागशयनाहुम फहुम ला युबसिरून। ये सूरह यासीन की आयत नंबर 9 है, ठीक है। इसको याद कर लेंगे तो जादूगर और जिन्नात भी आपको नहीं पकड़ सकेंगे। जब पढ़ लेंगे ना, आप उनकी नज़रों से गुजर हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको इजाज़त देता हूँ, इसको एक झटका दें, निकल लेना। चलिए अब भाई हैं मेरे, इसको झटका दें और इसी बॉडी को फिल कर सलाम लेके जाना है। सब नहीं जाना, सब नहीं, कोई ना जाए बॉडी के अंदर। ये पाँव वाले, इनको भी कहो चलो, लेफ्ट पाँव के अंदर जो है, इनको सबको कहो अंदर निकल जाएंगे बॉडी से। बॉडी के अंदर, जिस्म के अंदर कोई ना रहे। शाबाश, सब निकलना, सब सारों में जाना है। अपनी जिंदगी बनाओ आखिरत की। चलो चलो सारे निकलो। की नाम थोड़ा? की मसला हम जानदा मोड़ देंगे, सारे ने जाना, सब ने जाना है। चलो शाबाश, ये निकलना जिसम ढिला छड़ के ना, पीछे लेट ला के जिसम ढिला छड़ो, निकल जाओ। पीछे जिसम ढीला छोड़ दो, आंखें बंद करके जिसम ढीला छोड़ के फिर आसानी निकल जाएगी।